हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। डिटेल्स की क्या हमारे इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया। अटैक का प्लान क्या होगा? सर, हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं। 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग मी-17 हेलीकॉप्टर से पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी। सिमिलरली टीम्स ब्रावो, चार्ली, डेल्टा लीपा में, बिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सर, इसमें अच्छी बात यह है कि सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे। कल यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है, प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे। 28 देर रात यहाँ रैसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए। आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है। विहान, तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? सर, हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे। सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे। सर, विद योर परमिशन, मैं और मेरे कमांडोज 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। कैप्टन वेद, अकरम, बाली, आप तीनों ब्रावो, चार्ली, डेल्टा टीम्स का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही हम पीओके में पैरा ड्रॉप करेंगे, वी ऑल विल बी इजी टारगेट्स। इसलिए हम सबको काफी ध्यान से स्टेल्थीली अपने अपने निर्धारित लॉन्च पैड्स तक पहुंचना है। वंस वी रीच, अगेन आउटर पैरामीटर्स स्नाइपर्स, इनर पैरामीटर्स असॉल्टर्स। हर टीम के पास एक सिग्नल जैमर होगा, सो दैट टेररिस्ट अटैक के दौरान मदद मांगने के लिए ना ही रेडियो सिग्नल और ना कि मोबाइल कॉल्स कुछ भी यूज कर सके। रिमेंबर बॉयज, हमारा रिटर्न सबसे टफेस्ट पार्ट है। हमारी बैक्स दुश्मनों को फेस कर रही होंगी, पीछे से गोलियां चल रही होंगी, सो वी हैव टू बी क्विक। एनी क्वेश्चंस? मैंने वादा किया आप सब मेरे साथ भारत लौटेंगे जिंदा, एंड आई ब्लडी वेल इंटेंड टू कीप माय प्रॉमिस। जय हिंद। मुजफ्फराबाद और गिलगित के एसेट्स ने हमें अपडेट किया है। खबर मिली है कि हिंदुस्तान आज शरीक हदगयात के पार पहुंचाने वाला है। मंडोस, वक्त आ गया है। खून का बदला खून से लगेगा। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the josh? High, sir. How's the josh? High, sir. Jai Hind. Jai Hind. Go, 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 go. Go, go. बहुत बड़ी टीम है।
हम तो बेजोर मसले जा रहे थे, हमें क्या पता था बच्ची की भूख फूट जाएगी। आसमा, जी जमीन भाई के लिए बर्फ लाना। ये ले। क्या भाभी आप भी किचन में लगी हुई हैं, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आइए ना बैठिए हमारे साथ। जमीर भाई यखनी पुलाव पकाते वक्त दो दो काम एक साथ नहीं हो सकते, बस जरा सी देर में। आज थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, वरना इतने दिनों से तो परेशान ही चल रहा था। अरे क्या बताऊँ यार, इंडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है, शेरिंग के साथ और पता नहीं क्या क्या प्लान कर रखी है। हमारे मुल्क में भी कुछ कम नहीं है, हमने भी पूरा एहतियात बरत रखा है। जहर डालो जहर इसमें। और डाल दिया आपके मान ले जल्दी मान लगा। अरे खजूर टेस्ट किया? शुक्र है पुलाव तैयार। अब जरा मेरे लिए भी एक उम्दा वाला पैक बना दे बर्फ डाल के। जरूर। और जमीर भाई डबल बना भाभी के कैसी है? हाँ वो बर्मिंगम गई हुई है, छोटे वाली का ग्रेजुएशन सेरेमनी है ना, उसके लिए जाना तो मुझे भी था, लेकिन वो एलओसी पे जो मसला खड़ा हुआ है ना, उसके चक्कर में सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। क्या करें अभी बस। तो ये पी और हाँ अगले अगले Cheers. अपना अकाउंट बंद करवा। अरे भाभी आप ये विस्की कब से पीने लगी? मतलब आप तो वाइन पीती है ना? आपके मरने की खुशी में। वो वाइन से दरअसल मुझे माइग्रेन होता था, तो सोचा विस्की पी जाए। वैसे विस्की पीने वाली औरतों की बात ही कुछ और होती है। पियो मूर्ख। जमीर साहब फिर ना रुक जा। चल ये मूर्ख तो गया, इसका काम हो गया। लेट्स गो। जमीर, जमीर, जमीर भाई, जमीर। जमीर का काम हो गया है, इसको इंजेक्शन लगाओ, फारग करो। चल जमीर, जमीर, आज मीटिंग में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या फैसला लिया गया? आज मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। जमीर, बेगम क्या कर रहे हो? समीर, आज मीटिंग में क्या फैसला हुआ? समीर, मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? जमीर, मुखबिरों से पता चला है कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक हूबहू पाकिस्तानी कलर्स में पेंटेड हेलीकॉप्टर्स देखे गए। रंग हेलीकॉप्टर को लगाया गया था सर। हो सकता है कि रडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हुए हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक कर। उनको रोकने का क्या तरीका? जनाब, हमें एवेक रडार को उड़ी सेक्टर के पास से लॉन्च कर देना चाहिए सर। उसके बाद गलती से भी अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर एलओसी के 20 मीटर के दायरे में भी आ जाता है तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स विल शूट इट डाउन इमीडिएटली। ओए
टीम को अपना मिशन रोकना पड़ेगा। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रेडी रखिए। सर। पल्लवी, विहाम का चॉपर निकल चुका? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी क्रॉस कर देंगे। कनेक्टेड विहाम ना? सर, विहाम इज ऑनलाइन। विहाम, एलसी क्रॉस मत करना। I repeat, do not cross LC. अपना चॉपर ऊपर। वापस भागो। विहाम, उन्होंने मुजफ्फराबाद सेक्टर में एवाक्रेटर लॉन्च कर दिया। तो अल्फा टीम का बाहर एयर क्रॉस करना नामुमकिन। दोबारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। लो भाई, एक मिशन को रोकना पड़ गया ज़मीर साहब को, तो जो 2 लगी हैं ना उसके बाद ज़मीर साहब सही बोला है यार। नहीं ऐसे ही है, उसकी भाई यखनी बिरयानी अभी रहती थी खाने वाली। और लेकिन जो भी है ना, एक स्पाई बहुत खतरनाक काम करते हैं जो कि एंड मौके पर मिशन को पूरा होते होते या उसको आगे डैमेज होगा तो फिर भी भाई बता देते हैं। तो वही चीज़ हुई, एक एलओसी के अभी करीब ही थे, इंटर भी नहीं हुए तो उन्होंने भाई बता दिया। भाई आप देखेंगे मौलवी ठगी कितने होते हैं। देखो कैसे वो ठरपुना कर रहा था उसके ऊपर, वो लड़की के ऊपर, और कह रहा था कि जो शराब पीने वाली लड़की होती है ना वो बहुत कमाल की होती है, वाह वाह ठरकी तेरी। बाकी उसको दोस्त ने जो चाटे मारे हैं ना वो ऐड कर दिया एंड पे। भाई इसी वजह से तो इनका बेड़ा गर्क होता है। इतना बड़ा प्लान जो था वो सारा कुछ उसने एक ऐसे ही थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सारा कुछ उगल दिया है। और उन्होंने भाई कैसे उसको अपने जाल में फंसाया है। और देखो बाद में उससे भाई ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि भाई उसको होश में लाने के लिए उन्होंने 2 थप्पड़ लगाया और वो होश में आ गया। और जो बयान उसके अंदर था वो सारा कोई रिकॉर्ड उसने बाहर निकाल दिया और उसी टाइम उसने वापस से भाई कार भी कर दिया। अगर ये इसके मुंह से सच ना निकलता तो आज ये जो जैसे ही हेलीकॉप्टर अंदर आने थे तो इनमें से एक भी वापस नहीं जाना था। यही चीज़ें हैं कि भाई हर मुल्क अपना मुल्क की हिफाजत करना जानता है। ये नहीं है कि भाई वो सरहदों पे बैठे हैं और उनको फिक्र ही नहीं है। लेकिन ऐसे जो मौलवी की तरह होते हैं इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। उसने अपने लालच की खातिर कितना बड़ा जो है सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम चलने वाला सारा कुछ खराब कर दिया। सारा मकसद ही खराब उल्टा हो गया। इस तरह भाई दोनों साइड से जो मुखबर है ना वो भी एक बहुत चलाक हैं। ये देखो कि उन्होंने मुखबरी इधर से उधर जो बात है ना वो पाकिस्तान पहुंच जाती है और पाकिस्तान की बात जो इंडिया में आ जाती है। वो ऐसे ही चाल पुलिसी वाले विच आदमी होते हैं कि जो उनको भाई चुगली अपना करनी होती है। जैसे ये देखो कितने दिन हो गए उनको ये मिशन अपना बनाते हुए, जो भाई उनका मिशन जो है फेल हो चुका है। ऐसे क्या, लेकिन अभी के लिए भाई उनको एक स्टॉप करना पड़ गया। इसकी वजह ये है कि उनको पता चल चुका था जो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के झंडे लगा के उन्होंने खड़े किए थे ना, तो उससे थोड़ा उनको डाउट हुआ है। लेकिन देखो आप आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।